सूरह हूद मक्का में नाजिल हुई। इसमें 123 आयतें और 10 रुकुआं हैं। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान निहायत रहम वाले हैं। अलिफ लाम रा के मायने तो अल्लाह को मालूम है। यह कुरान एक ऐसी किताब है कि इसकी आयतें दलीलों से मजबूत की गई हैं, फिर उसी के साथ साफ साफ भी बयान की गई हैं। वह किताब ऐसी है कि एक बाखबर हकीम यानी अल्लाह ताला की तरफ से है। यह कि अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत मत करो। मैं तुमको अल्लाह की तरफ से ईमान न लाने पर अजाब से डराने वाला और ईमान लाने पर सवाब की खुशखबरी देने वाला हूं। और यह भी है कि तुम लोग अपने गुनाह, शिर्क व कुफ्र वगैरह अपने रब से माफ कराओ, फिर ईमान लाकर उसकी तरफ इबादत से मुतवज्जह रहो। वह तुमको मुकर्ररा वक्त यानी मौत के वक्त तक दुनिया में खुशैशी यानी अच्छी पुरसुकून जिंदगी देगा और आखिरत में हर ज्यादा अमल करने वाले को ज्यादा सवाब देगा। और अगर ईमान लाने से तुम लोग मुंह ही मोड़ते रहे तो मुझको उस सूरत में तुम्हारे लिए एक बड़े दिन के अजाब का अंदेशा है। तुम सबको अल्लाह ही के पास जाना है और वह हर चीज पर पूरी कुदरत रखता है। याद रखो कि वे लोग अपने सीनों को दोहरा किए देते हैं और ऊपर से कपड़ा लपेट लेते हैं ताकि अपनी बातें उससे यानी खुदा से छुपा सकें। याद रखो कि वे लोग जिस वक्त दोहरे होकर अपने कपड़े अपने ऊपर लपेटते हैं वह उस वक्त भी सब जानता है, जो कुछ चुपके बातें करते हैं और जो कुछ बातें वे जाहिर करते हैं, क्योंकि यकीनन वह तो दिलों के अंदर की बातें जानता है। और कोई रिज्क खाने वाला जानवर रूए जमीन पर चलने वाला ऐसा नहीं कि उसकी रोजी अल्लाह ताला के जिम्मे न हो, और वह हर एक की ज्यादा रहने की जगह को और चंद दिन रहने की जगह को जानता है। सब चीजें किताबे मुबीन यानी लौहे महफूज में भी दर्ज और मुकर्रर हैं। और वह अल्लाह ऐसा है कि सब आसमान और जमीन को 6 दिन की मिकदार में पैदा किया, और उस वक्त उसका अर्श पानी पर था, ताकि तुमको आजमाए कि देखें तुम में अच्छा अमल करने वाला कौन है। और अगर आप लोगों से कहते हैं कि यकीनन तुम लोग मरने के बाद कियामत के दिन दोबारा जिंदा किए जाओगे, तो उनमें जो लोग काफिर हैं वे कुरान के बारे में, जिसमें कियामत में जिंदा होकर उठने की खबर है, कहते हैं कि यह तो बिल्कुल खुला जादू है। और अगर थोड़े दिनों तक मुराद दुनियावी जिंदगी है, हम उनसे वायदा किए गए अजाब को मुलतवी यानी स्थगित रखते हैं कि इसमें हिकमतें हैं, तो बतौर इनकार व मजाक उड़ाने के कहने लगते हैं कि उस अजाब को कौन सी चीज रोक रही है। याद रखो जिस दिन मुकर्ररा वक्त पर वह अजाब उन पर आ पड़ेगा तो फिर किसी के टाले न टलेगा, और जिस अजाब के साथ यह हंसी ठट्ठा कर रहे थे वह उनको आ घेरेगा। 8 रुकुआ चेंज। और अगर हम इंसान को अपनी मेहरबानी का मजा छकाकर उससे छीन लेते हैं तो वह नाउम्मीद और नाशुक्र हो जाता है। और अगर उसको किसी तकलीफ के बाद जो कि उस पर आ पड़ी हो किसी नेमत का मजा छका दें तो कहने लगता है कि मेरा सब दुख दर्द रुखसत हुआ, अब कभी ना होगा। बस वह इतराने लगता है, शेखी बघारने लगता है। मगर जो लोग मुस्तकिल मिजाज हैं और नेक काम करते हैं वे ऐसे नहीं होते। ऐसे लोगों के लिए बड़ी मगफिरत और बड़ा अज्र है। सो शायद आप तंग होकर उन अहकाम में से जो कि आपके पास वह्य के जरिए से भेजे जाते हैं बाज को कि वह तबलीग है छोड़ देना चाहते हैं, और आपका दिल इस बात से तंग होता है कि वे कहते हैं कि अगर यह नबी हैं तो इन पर कोई खजाना क्यों नाजिल नहीं हुआ, या उनके साथ कोई फरिश्ता जो हमसे भी बातचीत करता क्यों नहीं आया। आप तो उन कुफ्फार के एतबार से सिर्फ डराने वाले हैं, और हर चीज पर पूरा इख्तियार रखने वाला तो अल्लाह ही है। क्या उसके मुताल्लिक यूं कहते हैं, अल्लाह अपनी पनाह में रखे, कि आपने उसको अपनी तरफ से खुद बना लिया है। आप जवाब में फरमा दीजिए कि अगर यह मेरा बनाया हुआ है तो अच्छा तुम भी इस जैसी 10 सूरतें जो तुम्हारी बनाई हुई हों ले आओ, और अपनी मदद के लिए जिन जिन को अल्लाह के अलावा बुला सको बुला लो, अगर तुम सच्चे हो। फिर ये काफिर लोग अगर तुम लोगों का कहना कि इसके जैसा बना लाओ न कर सकें तो तुम उनसे कह दो कि अब तो यकीन कर लो कि यह कुरान अल्लाह ही के इल्म और कुदरत से उतरा है, और यह भी यकीन कर लो कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं। तो फिर अब भी मुसलमान होते हो या नहीं। जो शख्स अपने अच्छे आमाल से महज दुनियावी जिंदगी के फायदों और इसकी रौनक को हासिल करना चाहता है तो हम उन लोगों के उन आमाल का बदला उनको इस दुनिया ही में पूरे तौर से भुगता देते हैं, और उनके लिए दुनिया में कुछ कमी नहीं होती। ये ऐसे लोग हैं कि उनके लिए आखिरत में सिवाय दोज़ख के और कुछ सवाब वगैरह नहीं, और उन्होंने इस दुनिया में जो कुछ किया था वह आखिरत में सब का सब नाकारा साबित होगा, और हकीकत में तो जो कुछ कर रहे हैं वह अब भी बेअसर है। क्या कुरान का इनकार करने वाला ऐसे शख्स की बराबरी कर सकता है जो कुरान पर कायम हो,
जो कि उसके रब की तरफ से आया है, और इस कुरान के साथ एक गवाह तो इसी में मौजूद है, और एक इससे पहले यानी मूसा अलैहिस्सलाम की किताब है जो अहकाम बतलाने के एतबार से इमाम है और रहमत है। ऐसे लोग इस कुरान पर ईमान रखते हैं। और दूसरे फिरकों में से जो शख्स इस कुरान का इनकार करेगा तो दोजख उसके वायदे की जगह है। काफिर का यही हाल है। सो ए मुखातब, तुम कुरान की तरफ से शक में मत पड़ना। इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि वह सच्ची किताब है, तुम्हारे रब के पास से आई है। लेकिन बावजूद इन दलीलों के गजब है कि बहुत से आदमी ईमान नहीं लाते। और ऐसे शख्स से ज्यादा कौन जालिम है जो अल्लाह ताला पर झूठ बांधे। ऐसे लोग क़यामत के दिन अपने रब के सामने पेश किए जाएंगे और आमाल के गवाह फरिश्ते सबके सामने यूं कहेंगे कि ये वे लोग हैं जिन्होंने अपने रब के मुताल्लिक झूठी बातें लगाई थीं। सब सुन लो कि ऐसे जालिमों पर खुदा की ज्यादा लानत है, जो कि अपने कुफ्र व जुल्म के साथ दूसरों को भी खुदा की राह यानी दीन से रोकते थे और उस राह में टेढ़ और शुबहात निकालने की तलाश और फिक्र में रहा करते थे ताकि दूसरों को गुमराह करें, और वे आखिरत के भी इनकारी थे। ये लोग तमाम जमीन के तख्ते पर भी खुदा ताला को आजिज नहीं कर सकते थे, और न उनका खुदा के सिवा कोई मददगार हुआ कि गिरफ्तारी के बाद छुड़ा लेता। ऐसों को औरों से दोगुनी सजा होगी। ये लोग न सुन सकते थे और न हद से बढ़ी हुई दुश्मनी की वजह से राह हक को देखते थे। ये वे लोग हैं जो अपने आप को बर्बाद कर बैठे, और जो माबूद उन्होंने घड़ रखे थे आज उनसे सब गायब और गुम हो गए, कोई भी तो काम ना आया। बस लाजिमी बात है कि आखिरत में ज्यादा खसारा यानी घाटा पाने वाले यही लोग होंगे। बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे अच्छे काम किए और दिल से अपने रब की तरफ झुके, ऐसे लोग जन्नत वाले हैं और वे उसमें हमेशा रहा करेंगे। दोनों फरीक जिनका जिक्र हुआ यानी मोमिन व काफिर की हालत ऐसी है जैसे एक शख्स हो अंधा भी और बहरा भी, और एक शख्स हो कि देखता भी हो और सुनता भी हो, जिसको समझना बहुत आसान है। क्या ये दोनों शख्स हालत में बराबर हैं? क्या तुम इस फर्क को समझते नहीं? 24 रुकुआ चेंज। और हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम के पास रसूल बनाकर यह पैगाम देकर भेजा कि तुम अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत मत करना। मैं तुमको अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करने की सूरत में साफ साफ डराता हूं। मैं तुम्हारे हक में एक बड़े तकलीफ देने वाले दिन के अजाब का अंदेशा करता हूं। सो उनकी कौम में जो काफिर सरदार थे वे जवाब में कहने लगे कि हम तो तुमको अपने ही जैसा आदमी देखते हैं, और तुम्हारी पैरवी उन्हीं लोगों ने की है जो हम में बिल्कुल कम दर्जे के और हकीर हैं, जिनकी अक्ल अक्सर कम होती है। फिर वह पैरवी भी महज सरसरी राय से हुई है, और हम तुम लोगों में यानी तुम में और मुसलमानों में कोई बात अपने से ज्यादा भी नहीं पाते, बल्कि हम तुमको बिल्कुल झूठा समझते हैं। हजरत नूह ने फरमाया कि ए मेरी कौम, भला यह तो बतलाओ कि अगर मैं अपने रब की जानिब से दलील पर कायम हूं जिससे मेरी नबुव्वत साबित होती है और उसने मुझको अपने पास से रहमत यानी नबुव्वत अता फरमाई हो, फिर वह नबुव्वत या उसकी हुज्जत तुमको न सूझती हो, तो मैं क्या करूं? मजबूर हूं। क्या हम इस दावे या दलील को तुम्हारे गले मढ़ दें और तुम उससे नफरत किए चले जाओ? और इतनी बात और भी फरमाई कि है मेरी कौम, मैं तुमसे इस तबलीग पर कुछ माल नहीं मांगता, मेरा मुआवजा तो सिर्फ अल्लाह ही के जिम्मे है, और मैं तो इन ईमान वालों को निकालता नहीं, क्योंकि ये लोग अपने रब के पास इज्जत व मकबूलियत के साथ जाने वाले हैं। लेकिन वाकई मैं तुम लोगों को देखता हूं कि ख्वाह मख्वाह की जहालत कर रहे हो और बेढंगी बातें कर रहे हो। और ए मेरी कौम, मान लो अगर मैं उनको निकाल भी दूं तो यह बतलाओ मुझको खुदा की पकड़ से कौन बचा लेगा? क्या तुम इतनी बात भी नहीं समझते? और मैं तुमसे यह नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के तमाम खजाने हैं, और न मैं यह कहता हूं कि मैं तमाम गैब की बातें जानता हूं, और न यह कहता हूं कि मैं फरिश्ता हूं। और जो लोग तुम्हारी निगाहों में हकीर हों, मैं उनके मुताल्लिक तुम्हारी तरह यह नहीं कह सकता कि अल्लाह हरगिज उनको सवाब न देगा। उनके दिल में जो कुछ हो उसको अल्लाह ही खूब जानता है। मैं तो अगर ऐसी बात कह दूं तो उस सूरत में सितम ही कर दूं। वे लोग कहने लगे कि ए नूह, तुम हमसे बहस कर चुके, फिर बहस भी बहुत कर चुके, सो अब हम बहस वहस नहीं करते। जिस चीज से तुम हमको धमकाया करते हो कि अजाब आ जाएगा, वह हमारे सामने ले आओ अगर तुम सच्चे हो। उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला उसको तुम्हारे सामने लाएगा, बशर्ते कि उसको मंजूर हो, और उस वक्त फिर तुम उसको आजिज न कर सकोगे, और मेरी खैर ख्वाही तुम्हारे काम नहीं आ सकती, चाहे मैं तुम्हारी कैसी ही खैर ख्वाही करना चाहूं। जबकि अल्लाह ही को तुम्हारा गुमराह करना मंजूर हो, वही तुम्हारा मालिक है और उसी के पास तुमको जाना है। क्या ये लोग कहते हैं कि उन्होंने यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह अपनी पनाह में रखे, यह कुरान घड़ लिया है?
आप जवाब में फरमा दीजिए कि अगर मान लो कि मैंने घड़ा होगा तो मेरा यह जुर्म मुझ पर आयद होगा और तुम मेरे जुर्म से बरी रहोगे और मैं तुम्हारे इस जुर्म से बरी रहूंगा। 35 रुकूआ चेंज। और नूह अलैहिस्सलाम के पास वही भेजी गई कि सिवाय उनके जो इस वक्त तक ईमान ला चुके हैं और कोई नया शख्स तुम्हारी कौम में से ईमान न लाएगा, सो जो कुछ ये लोग कुफ्र, तकलीफ देना और हंसी मजाक कर रहे हैं, इस पर कुछ गम न करो और तुम हमारी निगरानी में और हमारे हुक्म से कश्ती तैयार कर लो और मुझसे काफिरों के बारे में कुछ गुफ्तगू मत करना, वे सब गर्क किए जाएंगे। और वे कश्ती तैयार करने लगे, और जब कभी उनकी कौम के किसी गिरोह के सरदार का उन पर गुजर होता तो उनसे हंसी करते। आप फरमाते कि अगर तुम हम पर हंसते हो तो हम तुम पर हंसते हैं जैसा कि तुम हम पर हंसते हो। सो अभी तुमको मालूम हुआ जाता है कि वह कौन सा शख्स है जिस पर ऐसा अजाब आया चाहता है जो उसको रुस्वा कर देगा और उस पर हमेशा का अजाब नाजिल होगा। यहां तक कि जब हमारा अजाब का हुक्म करीब आ पहुंचा और तंदूर यानी जमीन से पानी उबलना शुरू हुआ, हमने नूह से फरमाया कि हर एक किस्म में से एक एक नर और एक एक मादा यानी एक जोड़ा यानी 2 अदद उस पर चढ़ा लो और अपने घर वालों को भी, उसको छोड़कर जिस पर हुक्म नाफिज हो चुका है, और दूसरे ईमान वालों को भी सवार कर लो, और सिवाय थोड़े से आदमियों के उनके साथ यानी उन पर कोई ईमान न लाया था। और नूह ने फरमाया कि इस कश्ती में सवार हो जाओ, इसका चलना और ठहरना अल्लाह ही के नाम से है, यकीनन मेरा रब मगफिरत करने वाला है, रहीम है। और वह कश्ती उनको लेकर पहाड़ जैसी लहरों में चलने लगी, और नूह ने अपने एक सगे या सौतेले बेटे को पुकारा, और वह अलग मकाम पर था कि ए मेरे प्यारे बेटे, हमारे साथ सवार हो जा और काफिरों के साथ मत हो। वह कहने लगा कि मैं अभी किसी पहाड़ की पनाह ले लूंगा जो मुझको पानी से बचा लेगा। नूह ने फरमाया कि आज अल्लाह के हुक्म यानी कहर से कोई बचाने वाला नहीं, लेकिन जिस पर वही रहम करे। और दोनों के बीच में एक मौज यानी लहर आड़ हो गई, बस वह भी दूसरे काफिरों की तरह गर्क हो गया। और हुक्म हो गया कि ए जमीन अपना पानी निगल जा और ए आसमान थम जा, और पानी घट गया और किस्सा खत्म हुआ। और वह कश्ती जूदी पर आ ठहरी, और कह दिया गया कि काफिर लोग रहमत से दूर। और नूह ने अपने रब को पुकारा और अर्ज किया कि मेरा यह बेटा मेरे घर वालों में से है, और आपका वायदा बिल्कुल सच्चा है, और आप हाकिमों के हाकिम हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ए नूह, यह शख्स तुम्हारे घर वालों में से नहीं, यह तबाहकार है। सो मुझसे ऐसी चीज की दरख्वास्त मत करो जिसकी तुमको खबर नहीं। मैं तुमको नसीहत करता हूं कि तुम नादान न बन जाओ। उन्होंने अर्ज किया कि ए मेरे रब, मैं इस बात से आपकी पनाह मांगता हूं कि आपसे ऐसे मामले की दरख्वास्त करूं जिसकी मुझको खबर ना हो, और अगर आप मेरी मगफिरत न फरमाएंगे और मुझ पर रहम न फरमाएंगे तो मैं बिल्कुल ही तबाह हो जाऊंगा। कहा गया कि ए नूह, उतरो हमारी तरफ से सलाम और बरकतें लेकर जो तुम पर नाजिल होंगी, और उन जमातों पर जो कि तुम्हारे साथ हैं, और बहुत सी ऐसी जमातें भी होंगी कि उनको हम चंद दिन की ऐश देंगे, फिर उन पर हमारी तरफ से सख्त सजा वाक़या होगी। यह किस्सा गैब की खबरों में से है जिसको हम वह्य के जरिए से आपको पहुंचाते हैं। इसको इससे पहले ना आप जानते थे और ना आपकी कौम, सो सब्र कीजिए, यकीनन नेक अंजाम होना मुत्तकियों के लिए है। 49 रुकूआ चेंज। और हमने आद की तरफ उनके भाई हूद को भेजा। उन्होंने फरमाया कि ए मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद होने के काबिल नहीं। तुम इस बुत परस्ती के एतिकाद में बिल्कुल झूठ घड़ने वाले हो। ऐ मेरी कौम, मैं तुमसे इस तबलीग पर कुछ मुआवजा नहीं मांगता। मेरा मुआवजा तो सिर्फ उस अल्लाह के जिम्मे है जिसने मुझको पैदा किया। फिर क्या तुम नहीं समझते? और ऐ मेरी कौम, तुम अपने गुनाह अपने रब से माफ कराओ, फिर उसकी तरफ मुतवज्जह रहो। वह तुम पर खूब बारिश बरसाएगा और तुमको और कुव्वत देकर तुम्हारी कुव्वत में तरक्की कर देगा, और मुजरिम रहकर मुंह मत फेरो। उन लोगों ने जवाब दिया कि ऐ हूद, आपने हमारे सामने कोई दलील तो पेश नहीं की, और हम आपके कहने से तो अपने माबूदों को छोड़ने वाले नहीं, और हम किसी तरह आपका यकीन करने वाले नहीं। हमारा कौल तो यह है कि हमारे माबूदों में से किसी ने आपको किसी खराबी में मुब्तला कर दिया है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं ऐलानिया अल्लाह को गवाह करता हूं, और तुम भी सुन लो और गवाह रहो कि मैं उन चीजों से बेजार हूं जिनको तुम खुदा के सिवा शरीक कार देते हो। सो तुम सब मिलकर मेरे साथ दाव घात कर लो, फिर मुझको जरा भी मोहल्लत न दो। मैंने अल्लाह पर भरोसा कर लिया है जो मेरा भी मालिक है और तुम्हारा भी मालिक है। जितने रूए जमीन पर चलने वाले हैं सबकी छोटी उसने पकड़ रखी है। यकीनन मेरा रब सीधे रास्ते पर है।
फिर अगर तुम फिरे रहोगे तो मैं तो जो पैगाम देकर मुझको भेजा गया है वह तुमको पहुंचा चुका हूं, और तुम्हारी जगह मेरा रब दूसरे लोगों को जमीन में आबाद कर देगा और उसका तुम कुछ नुकसान नहीं कर रहे हो। यकीनन मेरा रब हर चीज की हिफाजत और देखभाल करता है। और जब अजाब के लिए हमारा हुक्म पहुंचा तो हमने हूद को और जो उनके साथ ईमान वाले थे उनको अपनी इनायत से बचा लिया और उनको एक सख्त अजाब से बचा लिया। और यह कौम आद थी जिन्होंने अपने रब की आयतों का इनकार किया और उसके रसूल का कहना न माना, और मुकम्मल तौर पर ऐसे लोगों के कहने पर चलते रहे जो जालिम और जिद्दी थे। और इस दुनिया में भी लानत उनके साथ साथ रही और क़यामत के दिन भी। खूब सुन लो, कौम आद ने अपने रब के साथ कुफ्र किया। खूब सुन लो, रहमत से दूरी हुई आद को जो कि हूद की कौम थी। 60 रुकुआ चेंज। और हमने समूद के पास उनके भाई सालेह को पैगंबर बनाकर भेजा। उन्होंने फरमाया कि ए मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं। उसने तुमको जमीन के मादे से पैदा किया और उसने तुमको इसमें आबाद किया, तो तुम अपने गुनाह उससे माफ कराओ, यानी ईमान लाओ, फिर उसकी तरफ मुतवज्जह रहो। बेशक मेरा रब करीब है, कबूल करने वाला है। वे लोग कहने लगे कि ऐ सालेह, तुम तो इससे पहले हम में होनहार थे, क्या तुम हमको उन चीजों की इबादत से मना करते हो जिनकी इबादत हमारे बड़े करते आए हैं, और जिस दीन की तरफ तुम हमको बुला रहे हो, वाकई हम तो उसकी तरफ से बड़े शुभा में हैं जिसने हमको फिक्र में डाल रखा है। आपने फरमाया, ऐ मेरी कौम, भला यह तो बताओ कि अगर मैं अपने रब की जानिब से दलील पर हूं और उसने मुझको अपनी तरफ से रहमत यानी नबूवत अता फरमाई हो, सो अगर मैं उसका कहना न मानूं तो फिर मुझको खुदा से कौन बचा लेगा? तुम तो सरासर मेरा नुकसान ही कर रहे हो। और ऐ मेरी कौम, तुम जो मौजिजा चाहते थे, सो यह ऊंटनी है अल्लाह की जो तुम्हारे लिए दलील है। सो इसको छोड़ दो कि अल्लाह की जमीन में खाती फिरा करे, और इसको बुराई के साथ हाथ भी मत लगाना, कभी तुमको फौरी अजाब आ पकड़े। सो उन्होंने उसको मार डाला। तो सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम अपने घरों में 3 दिन और बसर कर लो, और यह ऐसा वायदा है जिसमें जरा झूठ नहीं। सो जब हमारा हुक्म आ पहुंचा, हमने सालेह को और जो उनके साथ ईमान वाले थे उनको अपनी इनायत से बचा लिया, और उस दिन की बड़ी रुसवाई से बचा लिया। बेशक आपका रब ही बड़ी कुव्वत वाला, गलबे वाला है। और उन जालिमों को एक नारा यानी जोर की चीख ने आ दबाया, जिससे वे अपने घरों में औंधे पड़े रह गए, जैसे कभी उन घरों में बसे ही न थे। खूब सुन लो, समूद ने अपने रब के साथ कुफ्र किया। खूब सुन लो, रहमत से समूद को दूरी हुई। 68 रुकुआ चेंज। और हमारे भेजे हुए फरिश्ते इब्राहिम के पास खुशखबरी लेकर आए और उन्होंने सलाम किया। उन्होंने यानी इब्राहिम ने भी सलाम किया। फिर देर नहीं लगाई कि एक तला हुआ बछड़ा लाए। सो जब उन्होंने यानी इब्राहिम ने देखा कि उनके हाथ उस खाने तक नहीं बढ़ते, तो उनसे घबराहट महसूस की और उनसे दिल में डर गए। वे फरिश्ते कहने लगे, डरो मत, हम कौम लूत की तरफ भेजे गए हैं। और उनकी यानी इब्राहिम की बीवी खड़ी थी, बस हंसी। सो हमने उनको इसहाक की खुशखबरी दी, और इसहाक के बाद याकूब की। कहने लगी कि हाय खाक पड़े, अब मैं बुढ़िया होकर बच्चा जनूंगी, और यह मेरे मियाँ हैं बिल्कुल बूढ़े। वाकई यह भी अजीब बात है। फरिश्तों ने कहा, क्या तुम खुदा के कामों में ताज्जुब करती हो, और खास कर इस खानदान के लोगों? तुम पर तो अल्लाह ताला की खास रहमत और उसकी बरकतें हैं। बेशक वह तारीफ के लायक बड़ी शान वाला है। फिर जब इब्राहिम का वह खौफ खत्म हो गया और उनको खुशी की खबर मिली, तो हमसे लूत की कौम के बारे में झगड़ा करना शुरू किया। वाकई इब्राहिम बड़े बर्दाश्त करने वाले और नर्म दिल वाले थे। ए इब्राहिम, इस बात को जाने दो, तुम्हारे रब का हुक्म आ पहुंचा है, और उन पर जरूर ऐसा अजाब आने वाला है जो किसी तरह हटने वाला नहीं। और जब हमारे भेजे हुए फरिश्ते लूत के पास आए, तो वह यानी लूत अलैहिस्सलाम उनकी वजह से गमगीन हुए और उनके आने के सबब तंग दिल हुए, और कहने लगे कि आज का दिन बहुत भारी है। और उनकी कौम उनके पास दौड़ी हुई आई, और वे पहले से नामाकूल हरकतें किया ही करते थे। वह यानी लूत फरमाने लगे कि ऐ मेरी कौम, ये मेरी बहू बेटियां जो तुम्हारे घरों में मौजूद हैं, वे तुम्हारे लिए अच्छी खासी हैं। सो अल्लाह ताला से डरो और मेरे मेहमानों में मुझको रुस्वा और फजीहत मत करो। क्या तुम्हें कोई भी माकूल आदमी और भला मानस नहीं? वे लोग कहने लगे कि आपको तो मालूम है कि हमको आपकी बहू बेटियों की जरूरत नहीं, और आपको तो मालूम है जो हमारा मतलब है। वह यानी लूत फरमाने लगे, क्या खूब होता अगर मेरा तुम पर कुछ जोर चलता, या मैं किसी मजबूत सहारे की पनाह पकड़ता। वे फरिश्ते कहने लगे कि ऐ लूत, हम तो आपके रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं, आप तक हरगिज उनकी रसाई ना होगी। सो आप रात के किसी हिस्से में अपने घर वालों को लेकर चलिए, और तुम में से कोई पीछे फिरकर भी ना देखे।
हाँ, मगर आपकी बीवी न जाएगी, उस पर भी वही आफत आने वाली है जो और लोगों पर आएगी। उनके वायदे का वक्त सुबह का वक्त है, क्या सुबह का वक्त करीब नहीं? सो जब हमारा हुक्म आ पहुंचा तो हमने उस जमीन को उलटकर उसका ऊपर का तख्ता तो नीचे कर दिया और नीचे का ऊपर, और उस जमीन पर खंगर के पत्थर, झावे यानी जली हुई ईंटों के टुकड़े बरसाना शुरू किए जो लगातार गिर रहे थे, जिन पर आपके रब के पास का खास निशान भी था, और ये बस्तियां उन जालिमों से कुछ दूर नहीं हैं। 83 रुकुआ चेंज। और हमने मदयन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा। उन्होंने फरमाया कि ए मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, और तुम नाप और तौल में कमी न किया करो। मैं तुमको फरागत की हालत में देखता हूं, और मुझको तुम पर ऐसे दिन के अजाब का अंदेशा है जो किस्म किस्म की मुसीबतों का जामे होगा। और ए मेरी कौम, तुम नाप और तौल पूरी पूरी किया करो इंसाफ से, और लोगों का उनकी चीजों में नुकसान मत किया करो, और जमीन में फसाद करते हुए हद से नहीं निकलो। अल्लाह का दिया हुआ जो कुछ बच जाए वह तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर है, अगर तुमको यकीन आए, और मैं तुम्हारा पहरा देने वाला तो हूं नहीं। वे कहने लगे कि ए शुएब, क्या तुम्हारी पाकबाजी तुमको तालीम कर रही है कि हम उन चीजों को छोड़ दें जिनकी परस्तिश यानी पूजा और इबादत हमारे बड़े करते आए हैं, या इस बात को छोड़ दें कि हम अपने माल में जो चाहें तसर्राफ करें? वाकई आप हैं बड़े अक्लमंद, दीन पर चलने वाले। शुएब ने फरमाया कि ए मेरी कौम, भला यह बताओ कि अगर मैं अपने रब की जानिब से दलील पर हूं और उसने मुझको अपनी तरफ से एक उम्दा दौलत यानी नबूवत दी हो, तो फिर कैसे तबलीग न करूं? और मैं यह नहीं चाहता कि तुम्हारे बरखिलाफ उन कामों को करूं जिनसे मैं तुमको मना करता हूं। मैं तो इस्लाह यानी सुधार चाहता हूं जहां तक मेरे बस में है, और मुझको जो कुछ तौफीक हो जाती है सिर्फ अल्लाह ही की मदद से है। उसी पर मैं भरोसा रखता हूं और उसी की तरफ रुजू करता हूं। और ए मेरी कौम, मेरी जिद और मुखालफत तुम्हारे लिए इसका सबब न हो जाए कि तुम पर भी उसी तरह की मुसीबतें आ पड़ें जैसी नूह की कौम या हूद की कौम या सालेह की कौम पर आ पड़ी थीं। और लूत की कौम तो अभी तुमसे बहुत दूर जमाने में नहीं हुई। और तुम अपने रब से अपने गुनाह माफ कराओ, फिर उसकी तरफ मुतवज्जह हो। बिला शुबह मेरा रब बड़ा मेहरबान और बड़ी मोहब्बत वाला है। वे लोग कहने लगे कि ऐ शुएब, बहुत सी बातें तुम्हारी कही हुई हमारी समझ में नहीं आती, और हम तुमको अपने में कमजोर देख रहे हैं। और अगर तुम्हारे खानदान का पास न होता तो हम तुमको संगसार यानी पत्थरों से मार मार कर हलाक कर चुके होते, और हमारी नजर में तो तुम्हारी कुछ इज्जत व कद्र ही नहीं। शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए मेरी कौम, क्या मेरा खानदान तुम्हारे नजदीक अल्लाह से भी ज्यादा इज्जत वाला है, और उसको तुमने पीठ पीछे डाल दिया? यकीनन मेरा रब तुम्हारे सब आमाल को घेरे में लिए हुए है। और ए मेरी कौम, तुम अपनी हालत पर अमल करते रहो, मैं भी अपने तौर पर अमल कर रहा हूं। अब जल्द ही तुमको मालूम हुआ जाता है कि वह कौन शख्स है जिस पर अजाब आया चाहता है, जो उसको रुस्वा कर देगा, और वह कौन शख्स है जो झूठा था। और तुम भी इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार कर रहा हूं। और जब हमारा हुक्म आ पहुंचा, हमने शुएब को और जो उनके साथ में ईमान वाले थे उनको अपनी इनायत सेहत बचा लिया, और उन जालिमों को एक सख्त आवाज ने आ पकड़ा, सो अपने घरों के अंदर औंधे गिरे रह गए और मर गए, जैसे उन घरों में बसे ही न थे। खूब सुन लो कि मदयन को रहमत से दूरी हुई, जैसा कि समूद रहमत से दूर हुए थे। 95 रुकुआ चेंज। और हमने मूसा को अपने मौजिजे और रोशन दलील देकर फिरौन और उसके सरदारों के पास भेजा। सो वे लोग फिरौन की राय पर चलते रहे, और फिरौन की राय कुछ सही न थी। वह कियामत के दिन अपनी कौम के आगे आगे होगा, फिर उनको दोजक में जा उतारेगा, और वह उतरने की बहुत ही बुरी जगह है जिसमें ये लोग उतारे जाएंगे। और इस दुनिया में भी लानत उनके साथ साथ रही, और कियामत के दिन भी बुरा इनाम है जो उनको दिया गया। ये तबाहशुदा बस्तियों के बाज हालात थे जिनको हम आपसे बयान करते हैं। सो बाज बस्तियां तो उनमें अब भी कायम हैं, और बाज का बिल्कुल खात्मा हो गया। और हमने उन पर जुल्म नहीं किया, लेकिन उन्होंने खुद ही अपने ऊपर जुल्म किया। सो उनके वे माबूद जिनको वे अल्लाह के अलावा पूजते थे, उनको कुछ फायदा न पहुंचा सके जब आपके रब का हुक्म आ पहुंचा, और उल्टा उनको नुकसान पहुंचाया। और आपके रब की पकड़ ऐसी ही है जब वह किसी बस्ती पर पकड़ करता है जबकि वे जुल्म किया करते हों। बेशक उसकी पकड़ बड़ी दर्दनाक और सख्त है। इन वाकयात में उस शख्स के लिए बड़ी इबरत है जो आखिरत के अजाब से डरता हो। वह ऐसा दिन होगा कि उसमें तमाम आदमी जमा किए जाएंगे, और वह सबकी हाजिरी का दिन है, और हम उसको सिर्फ थोड़ी मुद्दत के लिए मुलतवी किए हुए हैं।
जिस वक्त वह दिन आएगा कोई शख्स बिना उसकी यानी खुदा की इजाजत के बात तक न कर सकेगा। फिर उनमें बाजे तो शकी बदबख्त होंगे और बाजे सईद यानी नेकबख्त होंगे। सो जो लोग शकी हैं वे तो दोजख में ऐसे हाल से होंगे कि उसमें उनकी चीख पुकार पड़ी रहेगी और हमेशा हमेशा को उसमें रहेंगे जब तक आसमान और जमीन कायम है। हाँ, अगर उसके रब ही को निकालना मंजूर हो तो दूसरी बात है, आपका रब जो कुछ चाहे उसको पूरा कर सकता है। और रह गए वे लोग जो सईद हैं, सो वे जन्नत में होंगे और वे उसमें हमेशा हमेशा को रहेंगे जब तक आसमान और जमीन कायम है। हाँ, अगर आपके रब को निकालना मंजूर हो तो दूसरी बात है, वह खत्म न होने वाला अतिया होगा। सो जिस चीज की ये पूजा करते हैं उसके बारे में जरा शुभा न करना। ये लोग भी उसी तरह इबादत कर रहे हैं जिस तरह उनसे पहले उनके बाप दादा इबादत करते थे, और हम यकीनन उनका अजाब का हिस्सा उनको क़ियामत के दिन पूरा पूरा बिना किसी कमी के पहुंचा देंगे। 109 रुकुआ चेंज। और हमने मूसा को किताब दी थी, सो उसमें इख्तिलाफ किया गया, और अगर एक बात न होती जो आपके रब की तरफ से पहले मुकर्रर हो चुकी है तो उनका फैसला हो चुका होता। और ये लोग उसकी तरफ से ऐसे शक में हैं जिसने उनको तरद्दुद यानी कंफ्यूजन में डाल रखा है। और यकीनन सब के सब ऐसे ही हैं कि आपका रब उनको उनके आमाल का पूरा पूरा हिस्सा देगा। वह यकीनन उनके आमाल की पूरी पूरी खबर रखता है। तो आप जिस तरह की आपको हुक्म हुआ है मुस्तकीम रहिए, यानी सही रास्ते पर कायम रहिए। और वे लोग भी जो कुफ्र से तौबा करके आपके साथ में हैं और दायरे से जरा मत निकलो, यकीनी तौर पर वह तुम सबके आमाल को खूब देखता है। और उन जालिमों की तरफ मत झुको, कभी तुमको दोजख की आग लग जाए और खुदा के सिवा कोई तुम्हारा साथ देने वाला ना हो, फिर हिमायत तो तुम्हारी जरा भी ना हो। और आप नमाज की पाबंदी रखिए दिन के दोनों सिरों पर और रात के कुछ हिस्सों में। बेशक नेक काम मिटा देते हैं बुरे कामों को। यह बात एक नसीहत है, नसीहत मानने वालों के लिए। और सब्र किया कीजिए कि अल्लाह ताला नेक काम करने वालों का अज्र झाया नहीं करते। जो उम्मतें तुमसे पहले हो गुजरी हैं उनमें ऐसे समझदार लोग न हुए जो कि दूसरों को मुल्क में फसाद यानी कुफ्र व शिर्क फैलाने से मना करते, सिवाय चंद आदमियों के कि जिनको उनमें से हमने अजाब से बचा लिया था। और जो लोग नाफरमान थे वे नाज व नेमत में थे, उसी के पीछे पड़े रहे और अपराधों के आदी हो गए। और आपका रब ऐसा नहीं कि बस्तियों को कुफ्र के सबब हलाक कर दे और उनके रहने वाले सुधार में लगे हों। और अगर आपके रब को मंजूर होता तो सब आदमियों को एक ही तरीके का यानी सबको मोमिन बना देते, और आगे भी हमेशा इख्तिलाफ करते रहेंगे, मगर जिस पर आपके रब की रहमत हो। और इस इख्तिलाफ का गम न कीजिए, क्योंकि उसने यानी अल्लाह ताला ने लोगों को इसी वास्ते पैदा किया है। और आपके रब की यह बात पूरी होगी कि मैं जहन्नम को जिन्नात और इंसानों दोनों से भर दूंगा। और पैगंबरों के किस्सों में से हम ये सारे किस्से आपसे बयान करते हैं जिनके जरिए से हम आपके दिल को मजबूती देते हैं। और उन किस्सों में आपके पास ऐसा मजमून पहुंचा है जो खुद भी सही है और मुसलमानों के लिए नसीहत है और याद दहानी है। और जो लोग ईमान नहीं लाते उनसे कह दीजिए कि तुम अपनी हालत पर अमल करते रहो, हम भी अमल कर रहे हैं, और तुम मुंतजिर रहो, हम भी मुंतजिर हैं। और आसमानों और जमीन में जितनी गैब की बातें हैं उनका इल्म खुदा ही को है, और सब मामलात उसी की तरफ लौटाए जाएंगे। तो आप उसी की इबादत कीजिए और उसी पर भरोसा कीजिए, और आपका रब उन बातों से बेखबर नहीं जो कुछ तुम लोग कर रहे हो। 123 सूरह हूद मुकम्मल हुआ।